गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 90 डेज प्लानर का 5th डे। डेट है 19 मई। ओके। आज का आपका टारगेट है अगेन मॉडर्न हिस्ट्री और बायो हम कवर कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको कवर करना है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। और सो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ आपको क्या क्या एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। एक तो कि इन रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्यों थी, मतलब उस टाइम पे माहौल कैसा था, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, उसके बाद कौन-कौन सी पर्सनैलिटीज़ इनसे रिलेटेड थी और उन पर्सनैलिटीज़ का ओपिनियन एक दूसरे से अलग कैसे था और उन पर्सनैलिटीज़ ने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए, ये सारे आपको कवर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राजा राम मोहन रॉय है, उनका लेट्स से सती पर क्या ओपिनियन था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उनका लेट्स से विडो रीमैरेज पर क्या ओपिनियन था। उन्होंने कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशंस फॉर्म की, वो सारी चीज़ें आपको कवर करना है। एक और इसमें जो क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, टाइमलाइन का पूछा जाता है कि कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन पहले बनी, कौन-सी बाद में बनी। एक और क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। एक साइड में आपको नाम दे देंगे, दूसरी साइड में ऑर्गेनाइज़ेशंस। एक थर्ड टाइप जो पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का इस पर्टिकुलर इश्यू पर क्या ओपिनियन था। तो आपको जब कवर करना है तो इस पर्सपेक्टिव के साथ कवर करना है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, सारी पर्सनैलिटीज आपको कवर करनी है। अगेन स्पेक्ट्रम का पूरा चैप्टर इसके ऊपर एसोसिएटेड है। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में आपको ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स कवर करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स क्या है, उनका मेन फंक्शन क्या है, डिफरेंट हॉर्मोन्स क्या है, उनका मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, इसका पीडीएफ है वो आपको अगेन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप इसको डिटेल्ड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे मार्च 2025 पॉलिटी। ठीक है, हमने जनवरी और फरवरी ऑलरेडी कवर कर लिया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, इन सब करंट अफेयर्स के लिए आपको वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी डॉक्यूमेंट के एंड में मैंने एम्बेड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। लेकिन कोशिश पहले ये करो कि पहले आप इसको पढ़ो और फिर उसके बाद उसको देखने की कोशिश करो। अब मैं एक-एक लाइन में सारे करंट अफेयर्स को ब्रीफली बता देता हूँ, अगेन डिटेल में नहीं, ब्रीफली। फर्स्ट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जो हाई कोर्ट जज हैं उनके घर पे कैश पाया गया था दिल्ली, उनके रेजिडेंस पे। तो उसके बाद में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन उठा था। अब देखिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन इसलिए उठता है, रीजन बीइंग कि जजेस हैं उनको कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है इसका मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, शॉर्ट में ही बनाऊंगा। ऑब्वियसली 2 मिनट बहुत होते हैं ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पे आपको 3-4 छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ना है। पहला है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या था और क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दूसरा है एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था, ये भी लैप्स हो गया। तीसरा यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम है, ये आपको कवर करना है। फिर है नेक्स्ट है रेगुलेटिंग बिग टेक। देखो, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज, जैसे गूगल है, मेटा है। तो इनको रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है, अगर कोई भी इनका कॉम्पिटिटर आएगा तो ये क्या कर लेंगे, उसको अक्वायर कर लेंगी और उसको खत्म कर देंगी। तो इसको रेगुलेट करना जरूरी है और ये सारा काम है कंपटीशन कमीशन का। कंपटीशन कमीशन एक स्टेट्यूटरी बॉडी है एज पर कंपटीशन एक्ट। तो रेगुलेशन में प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो हमारा रेगुलेशन है वो एक्स पोस्ट है। एक्स पोस्ट का मतलब है इवेंट हो गई है, उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन लेगा। तो अब हम प्लान कर रहे हैं एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब क्या है? एक्स एंटे का मतलब है कि इवेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव इवेंट होने से पहले ही जो कंपटीशन कमीशन है वो एक्शन ले पाए। ठीक है, उसके बाद ये हमने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनियर्स बिल। नाम से ही पता चल रहा है, जो इमिग्रेशन और फॉरेनियर्स का इंडिया में एंट्री है उससे रिलेटेड जितने पुराने एक्ट थे उनको रिपील करके नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, ताकि एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहे। ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज पे एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन मेंस के लिए आपके पास 2 से 3 पॉइंट होंगे। इसी को हमने जो कल कवर किया था,
पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, उससे आप कनेक्ट करेंगे, फिर आप इसको बिहार से कनेक्ट करेंगे, फिर आपको जो रूरल डेवलपमेंट है उसको बिहार से अलग से कनेक्ट करना है। रीजन बीइंग कि बिहार में 90% पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के हिसाब से, रफली 90%, 89 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो उतना परसेंट पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, तो रूरल डेवलपमेंट जरूरी है, उसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद मर्सी पेटिशन के लिए एक स्पेशल सेल बनाया है ताकि मर्सी पेटिशन के अप्रूवल और डिसअप्रूवल में डिले ना हो। अब ये मर्सी पेटिशन क्या है, ये आपको स्टैटिक पार्ट में कवर करना है। प्लीज ऐसा बेवकूफ़ी मत करिए कि आप स्टैटिक पार्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं या फिर स्टैटिक पार्ट आपने कवर नहीं किया है और आप करंट अफेयर्स में पीएचडी करने लगे हुए हो। ये पूरा न्यूज़ अगर मैं बताऊं तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगने हैं अगर आपने स्टैटिक ढंग से कवर किया है। सिर्फ एक न्यूज़ है कि महाराष्ट्र ने एक नया सेल बनाया है। सेल का मतलब एक काइंड ऑफ यूनिट और टीम बनाई है, बस इतना करंट अफेयर्स है। बट होगा क्या कि अगर आपने स्टैटिक कवर नहीं किया तो इसी में आप चाहे 2 घंटे लगा लो, क्योंकि आपको रैंडमली बीच में मर्सी पेटिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और जब आप मर्सी पेटिशन के बारे में स्टैटिक में पढ़ेंगे तो रिव्यू पेटिशन और क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में भी पढ़ लेना, ताकि थोड़ा सा और रिव्यू एंड क्यूरेटिव पेटिशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है संसद भाषणी इनिशिएटिव। संसद मतलब पार्लियामेंट, भाषणी मतलब लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का एक इनिशिएटिव है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन बेसिकली मतलब हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अलग अलग एरिया से हैं तो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अब उन सब लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा ताकि अगर किसी दूसरे को समझना हो तो उसको दिक्कत ना हो। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम ये कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स। ये एक ऐसी रिपोर्ट है, उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है। यहाँ से इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। हाँ, उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है, कौन इसको रिलीज करता है, हालांकि ये आगे भी कवर होगा, बस इतना आपको कवर करना है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देख लेना। एंड में वीकेंड में हम फिर से इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर करेंगे और मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए शोज ऑलरेडी मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ। इनके लिए शोज है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शोज है स्पेक्ट्रम, अगर आपने किसी और से कवर किया है वही फॉलो करिए, चेंज मत करिए। जो बायो है उसके लिए शोज है एनसीईआरटी, अगेन कोई और शोज कवर किया है तो वही फॉलो करिए। इन दोनों का पीवाईक्यू यानी मॉडर्न हिस्ट्री और बायो का पीवाईक्यू आप घटना चक्र या कोई भी एक क्वेश्चन का कंपाइलेशन है उसको फॉलो करिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।